मैं तो विपक्ष के एक एक दल से कहूंगा कि अगर किसानों का साथ देना राजनीति है तो ऐसी राजनीति देश का बच्चा बच्चा करे, क्योंकि किसान है तो हिंदुस्तान है। इस देश का किसान इस देश की जान है। अब किसानों का आंदोलन चल रहा है और आपने लिखा भी है किसानों के लिए, कई बार बोला भी है। सरकार ये कह रही है कि हम जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो बिल कानून हम लेकर आ रहे हैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। किसान भी उसको कह रहे हैं कि हमारे संग धोखा हो सकता है और आप लोग भी कह रहे हैं। तो सरकार का, बीजेपी का ये कहना है कि ये विपक्ष गुमराह कर रहा है किसानों को। किसानों का ना इन्होंने खुद फ़ायदा किया और अगर कोई करना चाह रहा है तो उनसे भी नहीं करने देते। दरअसल इस देश का किसान इस देश की जान है। हम उसे अन्नदाता कहते हैं। जो आरएसएस और बीजेपी भारत माता का एक स्केच बनाती है, उस स्केच में भारत माता के असली बेटे जो हैं वो किसान हैं। अब अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि किसान गुमराह हो रहे हैं, तो दरअसल वो इस देश के असली बेटों का अपमान कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आखिर 400 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं पिछले 9 महीने के आंदोलन में। नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि वो उद्योगपतियों का साथ देने के लिए इतने ज़्यादा आतुर क्यों हैं, इतने ज़्यादा आमादा क्यों हैं कि किसानों की लाशों पर बैठ करके भी वो अपनी सियासत और उद्योगपतियों से अपनी दोस्ती को नकार नहीं पा रहे हैं। आखिर वो ये काम क्यों कर रहे हैं? और ऊपर से ये इल्ज़ाम कि किसानों का साथ विपक्ष दे रहा है। तो मैं तो विपक्ष के एक एक दल से कहूंगा कि अगर किसानों का साथ देना राजनीति है तो ऐसी राजनीति देश का बच्चा बच्चा करे, क्योंकि किसान है तो हिंदुस्तान है। देश की सियासत और अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए और आपकी शख्सियत के लिए कोई शेर अगर आप उस हिसाब से कहना चाहें। नहीं, आज मैं यहाँ बतौर शायर नहीं बैठा हूँ, बतौर नेता बैठा हूँ। उसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। आपने शुरू में कहा कि मुस्लिम पॉलिटिक्स का चेहरा, और मैं इस देश की अक़लियतों को एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं सियासत में बहुत कुछ छोड़ के आया हूँ। सियासत में आने के बाद कई सारी चीज़ें जो मिलती हैं, उनमें से 3-4 अहम चीज़ें पहले से मेरे पास थीं। मैं वो सब एक किनारे रख कर के आया हूँ। मेरे लिए बहुत आसान था कि किसी सियासी पार्टी का दामन चुपचाप पकड़े रहना, पर्दे के पीछे से पकड़े रहना और बैक डोर से किसी राज्यसभा में एंट्री ले लेना या सरकार बनने पे कोई अहम ओहदा ले लेना। लेकिन मैं हमेशा सड़क पर लड़ने वाला इंसान हूँ। मैंने शायरी में भी सिर्फ माइक से नज़में नहीं पढ़ी हैं। मैं अकेला उदाहरण हूँ हिंदुस्तान के मुशायरों की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में, जो हिंदुस्तान के ज़्यादातर पीड़ितों के घरों तक पहुँचा है।